हालेलुया। तो आइए हम प्रवेश करते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो इस शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने बाइबल नोट्स और अपने अपने पेन को इस समय निकाल लें, सभी तैयारी के साथ बैठें। और इस समय हम ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बुनियादी कुछ क्वेश्चंस जो बाइबल से रिलेटेड हैं उनको हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे, जो हमारे पास प्रश्न आए हैं। थैंक यू ब्रदर। और दूसरा प्रश्न यह है कि अभी हमारे पास बाइबल्स अवेलेबल है, हमारे घर में बाइबल्स रहते हैं। जब हम चर्चेस में आते हैं हम बाइबल्स को लेके आते हैं। करेक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रदर ने आपसे एक क्वेश्चन किया, आपने उनका आंसर दिया। तो और एक क्वेश्चन है कि बाइबल लिखा किसने है? ये वाह, वंडरफुल। हालेलुया। हर एक पुस्तक को लिखने वाला कोई ना कोई होता है, हर एक पुस्तक का कोई ना कोई ऑथर होता है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि ये बाइबल जिसको हम सब उठाकर चल रहे हैं उसको लिखा किसने है? सुपर क्वेश्चन। बाइबल को किसने लिखा है वो पढ़ना है तो बाइबल में ही उसके बारे में बोला गया है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 34 अध्याय वचन 16। आइज़िया चैप्टर नंबर 34 एंड वर्स 16। 34:16 यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर। यहाँ पर बाइबल को यहोवा का पुस्तक बोला गया। हालेलुया। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, कोई क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है। यानी कि बाइबल में जो यहोवा की पुस्तक है उसमें जो भी बातें लिखी गई है वो परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैंने अपने मुंह से बोला हुआ बात है। आगे आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी की आत्मा ने ये बाइबल की बातों को, वचनों को इकट्ठा किया है बाइबल के रूप में। आज जो हमें मिल रहा है यहाँ पर साफ आंसर है। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने मुंह से बोला है और इसे पवित्र आत्मा ने या परमेश्वर की आत्मा ने इकट्ठा किया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल के वचन को जब आप पढ़ते हो, काफी बार बाइबल में हमको देखने को मिलता है एक शब्द, वो है गॉड स्पोक। यहोवा का ये वचन था। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के घर में आया, परमेश्वर का वचन एजेकियल के पास में आया। हालेलुया। मैं ये समझता हूँ पुराने नियम में 2000 बार ये शब्द लिखा गया है, मैं यहोवा या मेरी ओर से यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के पास आया, या गॉड स्पोक या परमेश्वर ने कहा। ऐसे 2000 बार हमको बाइबल में देखने को मिल रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि जिस बाइबल को हम देख रहे हैं, तो एक वचन हमने देखा कि वहां पर वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने मुंह से बोला और आत्मा ने इकट्ठा किया। और उसी का प्रूफ है कि बाइबल में कितने बार, 2000 बार बोल रहा है परमेश्वर के मुंह से वो निकल रहा कि गॉड स्पोकन। आमीन। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। 2 तिमोथी 3:16 and 17 वर्स। हर एक पवित्र शास्त्र आमीन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर वचन साफ कहता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है, रचा गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, परमेश्वर ने कुछ लोगों को उत्साया, उन लोगों ने उस चीज को लिखा, हम समझ सकते हैं। और ये बाइबल क्यों लिखा गया है उसका आंसर वहां पर आगे देखने को मिलता है। काय के लिए है वचन? ताकि परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का जन है, जो विश्वासी है, वह सिद्ध बने, परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले काम के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि बाइबल हमको सिद्ध बनाती है, परफेक्टेंसी में लेके जाती है। बाइबल हमको भले काम के लिए आगे प्रोत्साहित करती है। तीसरा, तत्पर हो जाए। 17 यस या ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। या वर्ष पूरा नहीं पढ़ा, इतना ही है।
2 तिमोथी 3:16 and 17। ओके, हर एक पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है करेक्ट। और उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए Praise और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक Yes, yes, है। amen। और आगे हमने देखा एक व्यक्ति को सुधारता है, एक व्यक्ति को वो भले कामों के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। तो हालेलुया। वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है, हालेलुया। आत्मा ने इकट्ठा किया, लोगों के द्वारा वो लिखा गया। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21, 1 पीटर 2 and verse 21। 2:21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। पहला पत्रस 2 का 21। जी, ओके, दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यस। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। आई एम सॉरी, दूसरा पत्रस 1 का 21, जी। 2 पीटर 1:21। दूसरा पत्रस का 1 का 21, वहां पर लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, Amen। पर भक्तजन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल को बुक ऑफ प्रोफेसी कहते हैं, भविष्यवाणी का पुस्तक कहते हैं। तो ये भविष्यवाणी की पुस्तक मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। फिर से यहाँ पर वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा भक्तजन उभारे जाकर बोलता है, और उस चीज को आज लिखित रूप में हमारे हाथ में है। आमीन। 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 सो बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, बाइबल को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया, बाइबल को परमेश्वर के आत्मा ने इकट्ठा किया। ले लिया। इसे कंपाइल किसने किया मुझे पूछोगे तो होली स्पिरिट ने किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज Praise the गॉड। Lord। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप जब भी बाइबल पढ़ते हो, वी आर नॉट लर्निंग दिस बाइबल फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आमीन, आमीन। इस हालेलुया। वचन को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें केवल इससे कुछ जानकारी मिले, लेकिन ये जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया वचन है, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या हम रूपांतरित होने के लिए पढ़ना चाहिए। आमीन, आमीन। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, ये जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ बाइबल है, इसको पढ़ते समय एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको एक इंटेंशन के साथ में पढ़ना चाहिए, Yes। या फिर एक पर्पस के साथ में पढ़ना चाहिए। Yes। अगर एक व्यक्ति एक योजना के साथ में या फिर एक उद्देश्य के साथ में पढ़ता है, तब जाकर ये परमेश्वर का वचन, ये बोला हुआ वचन, ये आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। आमीन। हालेलुया। केवल पढ़ने वाले व्यक्ति को वचन कभी ट्रांसफॉर्म नहीं करता। जो व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ में पढ़ता है, उस व्यक्ति को ये वचन, बोला हुआ वचन, आत्मा के द्वारा रचा हुआ वचन हालेलुया। ट्रांसफॉर्म करने की सामर्थ्य रखता है। Praise the Lord। अपने बाइबल को खोलकर उद्देश्य के साथ में पढ़ना शुरू कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 थैंक यू ब्रदर।